हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आपका मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पर स्वागत है। बच्चों, आप लोग ने कल मेरा वीडियो देखा था। काफ़ी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो कल का जो डेट है 20, वो लास्ट डेट है CRR नंबर डालने का। जो भी BS स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो उन लोगों के लिए पता ही है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आया हुआ है कि आप लोगों को 20 जो डेट है, मई का लास्ट डेट है, उसमें CRR नंबर डालना है, सर्टिफिकेट डालना है और जो आपको जो सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ था वो डेट डालना है और इसको आपको PDF बनाकर ईमेल पे आपको भेजना है आपको। तो ये था और मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी BS सेट के कैंडिडेट हैं, आप लोगों ने हजारों बच्चे हैं जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 जो सीटेट का पेपर है स्पेशल एजुकेटर का 1 to 5 पेपर फर्स्ट और 6 to 8 पेपर सेकेंड क्लियर किया है। बहुत सारे बच्चों ने क्लियर कर रखा है। सीटेट के बारे में कर रहा हूँ, BS सेट के बारे में कर रहा हूँ, सीटेट के बारे में कर रहा हूँ कि देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पेशल एजुकेटर पेपर फर्स्ट और स्पेशल एजुकेटर पेपर सेकेंड का लोगों ने क्लियर कर रखा है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी अपने सीटेट का पेपर दिया होगा, साल में 2 बार पेपर होता है, तो कभी भी जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आप सिर्फ डालते हैं कि 10th-12th का मार्क्स डालते हैं और डिप्लोमा का मार्क्स डालते हैं और डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है उसको आप अपलोड करते हैं। जो आरसे आपने जहाँ से जिस बोर्ड से किया उसका आप बोर्ड लिखते हैं कि चेन्नई से आपने किया है या कहाँ से किया है और किस साल में किया है और परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है डिप्लोमा में। वो कभी भी सीटेट के जो फॉर्म फिलअप करने में कभी भी CR नंबर नहीं मांगा जाता है। आप याद करो, जितने भी आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड स्पेशल एजुकेटर में जितने भी बच्चों ने क्लियर कर रखा है, कभी भी CR नंबर RCI वाला नहीं मांगा जाता है, क्योंकि यह जरूरत पड़ता है जॉब में। तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि जो BS सेट वाले, जो BS सेट का जो आप लोगों ने बिहार में पेपर दिया है, इन्होंने अभी जो दिया कि आप लोग को 20 तारीख तक CR नंबर डालना है, क्यों डालना है। तो मैं इस पर कुछ ज़्यादा थिंकिंग किया तो मुझे कुछ ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि आप लोग जानते हैं कि पेपर फर्स्ट में जैसे कि स्पेशल एजुकेटर में करीब करीब जब रिजल्ट आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20% रिजल्ट आता है पूरे इंडिया में। मैं 1 to 5 की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेशल एजुकेटर सीटेट की बात कर रहा हूँ, तो 20% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता है। तो ये समझ लो, अगर आपने BS सेट का 1 to 5 में आपको पता है कि 5534 सीट है, तो वहाँ पे अगर 20% रिजल्ट आता है, आप लोगों को पता है ज़्यादातर बच्चों को कि 26,000 के लगभग 26,417 बच्चों ने पेपर दिया है और उसमें अगर ये समझ लो कि 20% अगर रिजल्ट आया, कहने का मतलब यह है कि 26,000 का आधा 50% कितना हुआ, 13,000 हुआ और उसका 25% कितना हो गया, तो आप 6,500 हो गया। तो करीब करीब ये देख लो कि 7,279 तो टोटल पोस्ट है। मतलब कि दोनों की बात कर रहा हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 में, मतलब कि BS सेट पेपर फर्स्ट, BS सेट पेपर सेकेंड, दोनों मिलाकर 6 to 8 और 1 to 5 7,279 टोटल सीट है। अगर 20% या 25% बच्चे मात्र क्लियर करते हैं BS सेट, तो जरूरत ही नहीं है इसमें आपको मतलब कि वो करने का, मतलब कि कंपटीशन देने का, क्योंकि सीट तो ऑलरेडी आपको 7,279 है और उसमें मात्र अगर 6,500 बच्चे 25% भी निकलता है, तो 6,500 बच्चे अगर निकलते हैं तो जरूरत ही नहीं कंपटीशन की। तो क्यों, इसलिए तो CRR नंबर नहीं मांगा जा रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों का जो ज्वाइनिंग है BPSC T 3, जो पेपर BPSC T 3 का आपको पता है कि 10 और 12 जून को होने वाला था। आपको बता दूं BPSC T 3 का जो पेपर है आपको 20 जून के लगभग होने जा रहा है, 20 जून के लगभग, क्योंकि इसमें टाइम चेंज हो गया है। तो और इसका जो रिजल्ट है BPSC T 3 का जो रिजल्ट है आपको जुलाई में आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि लग रहा हो कि रिजल्ट अगर कम आया होगा, BS स्टेट का रिजल्ट अगर कम आया होगा, तो हो सकता है इसी बेस पे आपका, क्योंकि फिर कंपटीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी बेस पर आप लोग का ज्वाइनिंग देते हैं जुलाई में। क्योंकि मैं आपको ये समझ रहा हूँ कि अगर 20% 25% बच्चे ही क्लियर करते हैं तो जरूरत ही नहीं कंपटीशन की। तो जो बच्चे, मुझे नहीं पता किस बच्चे ने क्लियर किया, लेकिन जो बच्चे क्लियर कर लेंगे तो उनकी जॉब हो सकती है कि इसी के थ्रू आपको हो जाए, जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हाँ, अगर आपको 50% बच्चे ने क्लियर कर लिया,
अगर हो सकता है कि 75% बच्चों ने क्लियर किया, ऐसा संभव नहीं है 75%, लेकिन हो सकता है अगर क्लियर कर लिया तब तो कंपटीशन होगा। अगर 50% भी है तब भी आप समझ लो कि 13,000 बच्चों ने क्लियर किया तब भी कंपटीशन हो जाएगा। अगर आपने 25% के बच्चे क्लियर किए तो आप ये समझ लो कि 13,000 या 26,000 का 25% कितना हो गया, आप खुद लगा लो, जरूरत नहीं कंपटीशन का। तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि बीएसईबी ने जो नोटिस जारी किया है, हो सकता है कि उनको लग रहा होगा कि इसमें रिजल्ट कम हुआ है और सीआरआर नंबर, क्योंकि सीआर नंबर बीएसटेट की जरूरत, बीएसटेट क्या करता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिस तरह सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा उसमें जॉब की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आरसीआई जो सीआर नंबर जरूरत तब पड़ता है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, स्पेशल एजुकेटेड टीचर की जॉब अप्लाई करते हैं, तब सीआर नंबर की जरूरत पड़ती है। और अभी जो सीआर नंबर आपको मांगा जा रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि अगर बच्चे कम क्वालिफाई किए हों तो इसी बेस पर आप लोग की जुलाई में बीपीएससी ट्री के साथ आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप पूरा वीडियो देखो पहली बात, और ज्यादा से ज्यादा आप अपना विचार बताओ कि आप लोग का क्या राय है, क्या कहते हो आप लोग, कैसा संभव है ना। अगर 20% 25% रिजल्ट है तो फिर तो कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आप लोग का जो सुझाव है हम उसका वेट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।